सरकार को जाएगी, सारा जवाब वो अपर सचिव शशि रंजन को देना पड़ेगा मुझे। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब हम मांग करते हैं तो आप तरह तरह का लेटर निकाल देते हैं। अभी कि हमारे वोट से आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। आपको हम लोगों ने वोट दिए क्या इसी दिन के लिए कि है जो 20 पैसा 25 पैसा में काम करते हुए आज 60 साल उसका उम्र हो गया है। जो रसोईया काम कर रहे हैं लंबे समय से 21 वर्षों से, क्या उनके लिए पैसा नहीं है? क्या उनके लिए वित्त विभाग खाली हो जा रहा है? मैं सरकार को मानते हैं, इसलिए हम मानते हैं सर कि देखिए हम लोग तो शौक से तो बंद किए नहीं है। गरीब है ना, ज्यादातर गरीबे लोग वोट देते हैं, अमीर लोग तो अपने घर में रहते हैं, लाइन में लग के वोट देते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी। हमारी मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी। हमारी मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी। हमारी मांगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। रसोईया संघ 18 तारीख से हड़ताल पर हैं और खुट्टे मैदान में इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं किन मांगों के लेकर के इन लोग खुट्टे मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन सी मांग है आपका? जी, सबसे पहले तो आपकी चैनल को धन्यवाद करते हैं। और हम मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोष अध्यक्ष सह संगठन निर्माण करता। हमारी जो मांगे जो है वो 7 सूत्री हैं, जो अगले बार भी हम लोग 7 सूत्री मांगे थे, लेकिन उस मांगों में कुछ मांग मिला था, लेकिन अभी तक वो भी मांगे बाकी है। हमारा जो 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ का चल रहा है। लगातार ये मांगे हम लोग कर रहे हैं सरकार से कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट का घोषणा हुआ है कि हर संविदा कर्मी को न्यूनतम वेतन होना चाहिए। जो 10 साल से 15 साल का आयु काम कर लिए हैं उसको न्यूनतम वेतन होना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं संविदा कर्मी नहीं हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे 21 वर्ष तक काम क्यों लिया गया? मैं सवाल करना चाहती हूँ। हाई कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ, सरकार से भी पूछना चाहती हूँ। अगर मैं संविदा कर्मी हूँ, अगर नहीं हूँ तो मुझे संविदा कर्मी नाम दीजिए और मुझे वेतन लागू कीजिए, न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। हम एक ही मांग को लेकर के हमेशा आज से नहीं, लंबे समय से, लंबे समय यानी कि जब भी विधानसभा चलता है तब हमारा आंदोलन होता है। और 2005 से एक ही मांग को रट रहे हैं हम लोग सरकार से कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सरकार कई तरह का योजना चला रही है। सरकार आप देख रहे हैं कि मैया समान योजना चलाई जा रही है। मैया समान योजना में घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है। आप दीजिए, आपके पास में पैसा अथाह है तो आप दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ क्या केवल मैया जो घर बैठी है उसके लिए पैसा है सरकार के पास में, वित्त विभाग में? क्या हम जो रसोईया काम कर रहे हैं लंबे समय से 21 वर्षों से, क्या उनके लिए पैसा नहीं है? क्या उनके लिए वित्त विभाग खाली हो जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ कि एक दिन का 100 रुपया हमारी रसोईया को जो दिया जाता है, ये हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है। यानी 2500 रुपया घर बैठी महिलाओं को, और काम जो कर रही है रसोईया उसको महीना का 3000, एक दिन का 100 रुपया, और संयोजिका अध्यक्ष को अभी तक फ्री में काम लिया जा रहा है। मैं मांग कर रही हूँ कि संयोजिका और अध्यक्ष को भी, रसोईया को, तीनों को मिला करके तीनों को न्यूनतम वेतन लागू करें। न्यूनतम वेतन कितना मांग रहे हैं? जी, हम न्यूनतम वेतन जो एक सरकारी न्यूनतम वेतन जो दिया जा रहा है मजदूर को, वो कम से कम 500 रुपया का एक दिन का मैं मांग कर रही हूँ। आप दीजिए, तो आप अगर उतना नहीं दे सकते कम से कम 400 रुपया भी तो दीजिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि हमें 100 रुपया इतने वर्षों 21 साल तक काम लिया जाए? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब हम मांग करते हैं तो आप तरह तरह का लेटर निकाल देते हैं। अभी 18 तारीख के बाद शशि रंजन, अपर सचिव का शशि रंजन द्वारा जी लेटर निकाला गया कि जो रसोईया हड़ताल में जाएगी, जो रसोईया धरना में जाएगी, उसको हम विद्यालय से चुनाव करके हटा देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ शशि रंजन जी से कि क्या अगर आपको 100 रुपया मिलता आपका घर परिवार चलता? आप एक पढ़े लिखे हैं,
आप IAS किए हुए हैं और ये जो लेटर जो निकालते हैं बार बार, आपको पता नहीं है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का घोषणा हो चुका है कि 21 साल से जो काम करेगी, जो भी मजदूर काम करेगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। अनुबंध पर रहेंगे, उसको हटा नहीं सकते हैं आप। तो आप हमारे आंदोलन का कुचलने का जो काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप तरह तरह का जो लेटर निकाल रहे हैं, ये वापस लिया जाए। इस लेटर को मैं सरकार से मांग करती हूँ और मुझे सत्र में ही हमें घोषणा वहाँ किया जाए विधानसभा में। मैं 81 विधायकों से भी अनुरोध करती हूँ कि हमारे वोट से आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। आपको हम लोगों ने वोट दिए क्या इसी दिन के लिए कि आप वहाँ सदन में बैठे और हमारे प्रति कोई भी सवाल नहीं उठाए? हम देख रहे हैं 81 विधायक को हम लोग मांग पत्र सौंपे। ये आंदोलन से पहले हम लोग 81 विधायक को मांग पत्र सौंपे हैं, हर विभाग में मांग पत्र सौंपे हैं। तो हम कसूरवार कहाँ हैं? हम विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद क्यों किए हैं? हमने किए हैं, लेकिन आपने करवाए हैं, सरकार ने हमें करवाए हैं, शशि रंजन जी ने करवाए हैं। अगर आप हमको पहले ही बुला लेते और समझौता करवाते, हमारा मांग पूरा करवा देते, तो मुझे शौक नहीं है कि ये कुटे मैदान में हम ये सुनसान जगह में हम लोग रसोईया यहाँ पर बैठे, धूप में चिलचिलाती धूप में हम लोग बैठ रहे हैं। ये हमारे साथ में अत्याचार और शोषण जो कर रहे हैं झारखंड सरकार, ये गलत कर रहे हैं। मैं कल्पना सोरेन जी से भी कहना चाहती हूँ कि मैया समान क्या घर बैठी महिलाओं को ही मिलना चाहिए? हम मैया नज़र नहीं आ रहे हैं आपको क्या? विद्यालय में जो रसोईया संयोजिका महिलाएं नजर नहीं है क्या? वो केवल क्या पुरुष है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। अगर आप सम्मान की बात करते हैं तो मुझे सम्मान चाहिए। मुझे 21 वर्ष जो हमारे शारीरिक शोषण जो हुआ उसका हिसाब मुझे चाहिए, अन्यथा ये परिणाम बुरा होगा। कुटे मैदान में कई दिन से आप लोग कोई भी मंत्री या विधायक जी कोई भी नहीं, जब कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी हमारे पास में कोई भी सुध लेने नहीं आए हैं, ना हमें बुलाया गया है। और जब हम पूरे रोड में जाम करते हैं तो उस समय बोलते हैं कि आइए आइए वार्ता कीजिए। मैं तो जान रही हूँ कि जब अभी तो मेरा ये चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा, अगर सरकार हमें बुलाएंगे नहीं, हमारे साथ में वार्ता नहीं करेंगे, हमारी मांग को अगर नहीं देंगे, तो चक्का चक्का ये रांची का रोड जाम मिलेगा और इसका सारा श्रेय सरकार को जाएगी। सारा जवाब वो अपर सचिव शशि रंजन को देना पड़ेगा। मुझे शौक नहीं है, मुझे चाहिए 21 साल से जो हमारे साथ में जो शोषण हुआ है वो शोषण को बंद किया जाए, हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और शशि रंजन जी का, अपर सचिव जी का जो लेटर जो निकला है हाल फिलहाल, जो रसोईया काम नहीं करेगी उसको हटा दिया जाएगा, जो रसोईया आंदोलन में जाएगी उसको हटा दिया जाएगा, जो रसोईया खाना नहीं बनाएगी उसको हटा दिया जाएगा। ये आप जल्द से जल्द उसको वापस लीजिए, अन्यथा ये आपके साथ में क्या होगा, विभाग के साथ में क्या होगा, ये आप खुद भुगत भोगी होंगे और सरकार के साथ में क्या होगा, ये सरकार भी भुगत भोगी होंगे। हम जिस तरह से सरकार को ला सकते हैं उस तरह से सरकार को हम हटा भी सकते हैं। हमारे चुनाव से सरकार बनी है क्योंकि हम उस समय 2019 से पहले सरकार हम लोग के साथ में वार्ता की और वो सरकार बोले, मैं हेमंत जी बोले कि आपकी मांगे जो है जायज है, आप रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो आज कहाँ चले गए? 2019 से पहले का बात मैं बोल रही हूँ। 18 में हमारे साथ में आप वार्ता किए और 19 से आप अभी तक लगातार सरकार में हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लंबे समय तक अगर रहना चाहते हैं हेमंत जी, तो हमारी मांग को स्वीकार कीजिए। आपके झारखंड की बेटी बहू हैं, बहन लोग हैं, आपसे हक अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। मेरा नाम अनिता देवी केसरी। अनिता देवी की बात सुने, जिस तरह से रसोईया संघ आज कुटे मैदान में है और आप जिस तरह सरकार को भी कह रहे हैं कि वार्ता हुआ था कि न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला, इसलिए फिर से कुटे मैदान में आ गए हैं और भी लोग जानते हैं। क्या 7 मांग क्या है, पहले वो बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, आप सबको नमस्कार करती हूँ और मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, हमारा जो मांग है वो 7 सूत्री मांग है। हम बीते जो महीना है दिसंबर में, उस समय भी हम सरकार को लेटर दिए, मांग पत्र सौंपे हैं, उसमें हमारा वार्ता भी हुआ और वार्ता में उन्होंने हमें आश्वासन दिए थे कि आपका एक महीने के अंदर हम सब ये कर देंगे, मतलब दे देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिला है। हम 7 सूत्री मांग में हम ये मांग रखे हैं, जो आपको मांग पत्र भी हम सौंपेंगे और उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले तो हमको अस्थायीकरण और न्यूनतम वेतन दिया जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी रसोइया जो 21 वर्ष काम की है और संजू जी का ये 21 साल सरकारी छत के नीचे जो काम की है उनको न्यूनतम वेतन के साथ सम्मान किया जाए और सम्मान पूर्वक उसको काम करने दिया जाए, क्योंकि 21 वर्ष कोई कम नहीं होता है सर, है ना। और दूसरा जो है कि हम मांग किए हैं कि हमारा भी एक पहचान होना चाहिए, और वो पहचान जैसे पारा टीचर हुआ या फिर आंगनबाड़ी सहिया दीदी का जो ड्रेस कोड है, उन लोग का जो ड्रेस कोड है वैसा ही हमको भी ड्रेस कोड मिलना चाहिए। सरकार से हम अनुरोध करते हैं हमारी भी एक पहचान हो जाए, तो हमको साल में 2 साड़ी साया ब्लाउज ये दिया जाए। और तीसरा है जो हम इतना जान जोखिम वाला काम करते हैं और उस दरमियान अगर हम किसी तरह से अगर काम के दरमियान चोट लग जाता है या फिर हमारी मौत हो जाती है तो हमको क्या मिलेगा, हमारे बच्चे को क्या मिलेगा। इसलिए चोट लग जाने पर समुचित इलाज का मुआवजा दिया जाए और 10 लाख का निःशुल्क बीमा, अगर किसी की मौत हो जाती है तो 10 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए। ये हम अनुरोध करते हैं सरकार से, क्योंकि हम तो इतने कम पैसा में काम करते हैं। अगर हम कम पैसे में काम करते हैं और उसी दरमियान हमारी मौत हो जाती है, खुदा ना खास्ता ना होए, लेकिन अगर हो जाती है तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उसको क्या मिलेगा। हम तो 21 साल तो ऐसे ही बिता दिए, ना हम अपने लिए कुछ रखे हैं कमा के और ना हम अपने बाल बच्चों के लिए रखे हैं। अगर 21 साल हम कहीं दूसरे जगह काम करते तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए भी रखते, अपने परिवार के लिए भी कुछ रखते। अब 21 साल तो मेरा लौट के आ नहीं सकता। अब इतने उम्र में हम कहीं दूसरे जगह भी हम छोड़ के जा नहीं सकते हैं, हमको कोई काम देगा नहीं। इसलिए हम ये सरकार से मांग किए हैं और फिर मांग किए हैं कि हमको भी ग्रेजुएटी छुट्टी दिया जाए, पीएफ दिया जाए। ये सब अनेकों मांग है जो हम सारा चीज़ आपको नहीं बोल रहे, लंबा हो जाएगा। 7 सूत्री मांग जो अभी और 60 साल जो बोल करके हटाया जा रहा है, अगर उसको हटा भी दिया जा रहा है तो उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए। और वो बेचारी इतने शुरू से काम की है, जो 20 पैसा 25 पैसा में काम करते हुए आज 60 साल उसका उम्र हो गया है, तो अगर निकल जाती है और तो उसको क्या मिलेगा। वो तो कुछ कमाई नहीं है, उसका तो ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ चल गया। सोचिए, तो हम उसके लिए मांग कर रहे हैं कि उसके जगह में अगर आप निकाल देते हैं 60 साल कह के, तो उसके जगह में उसकी बहू बेटी को काम दिया जाए, ताकि उसको भी मतलब बेटा बेटी बुढ़ापा में उसको सहारा मिल सके। क्योंकि 60 साल के बाद अगर निकल जाती है और कुछ कमा के रखी नहीं है, तो कल के डेट में बेटा बहू उसको घर से निकाल देगा, ये कह के कि आप तो इतने साल से काम किए हैं और आप ना अपने लिए कुछ रखे और ना हमारे लिए कुछ करके दिए। हाँ, तो अभी आप रिटायर हो गए तो आप अभी खाना मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे, उसको घर से निकाल दिया जाएगा। ये हम मांग कर रहे हैं सरकार। चलिए, आप लोग रसोईया हैं, स्कूल में खाना बनाते थे तो हाँ, बच्चा खाना मैंने खाता था, आप लोग बनाते, बच्चे लोग खाना। अब क्या हो रहा होगा, बच्चे भूखे रहे तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? ये सरकार को मानते हैं। इसलिए हम मानते हैं सर कि देखिए, हम लोग तो शौक से तो बंद किए नहीं है। अगर सरकार चाहती तो हमको हड़ताल में नहीं आने देती, हमारे साथ अच्छे तरीके से मान सम्मान के साथ हमको इज्जत देता और हमको बोलता कि जाइए बहन लोग, आप लोग खाना बनाइए, आपका जो मांग है हम पूरा कर दे रहे हैं। तो ये तो की नहीं, हमको लिखित में तो दिया नहीं है। तो मेरा पेट अगर भूखा है, हम 21 साल बर्दाश्त किए हैं, तब जाके ये कदम उठाए हैं। अब हम 21 साल हम बर्दाश्त करने के बाद अगर कदम उठाए तो हम कहाँ गलत है, आप बताइए। इतने साल से हम मांग रहे हैं, 21 साल से हम मांग रहे हैं और 21 साल में भी अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। सरकार को तो हम ही बैठाए हैं ना, सरकार को तो कोई दूसरा नहीं बैठाया। जितने जो गरीब है ना, ज़्यादातर गरीबे लोग वोट देते हैं, अमीर लोग तो अपने घर में रहते हैं, लाइन में लग के वोट देने नहीं जाता है। जितना गरीब लोग को देखिएगा, वोट में लाइन लगता है, धूप में लाइन लगता है और वोट देता है, इतना जान लीजिए। और हम वोट देके अगर गद्दी दिला सकते हैं तो हम उसको गद्दी से उतार भी तो सकते हैं। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम आशा देवी, मैं रांची जिला अध्यक्ष।
आशा देवी की बात सुने कि जिस तरह से इन लोग रसोईया संघ लगातार अपनी मांगों के लेकर, साफ सुथरी मांगों के लिए मांग के लेकर के कुटे मैदान में है और कारण न्यूनतम वेतन खास करके हम लोग को मिलना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।